कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 3.2 जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। x का आपको मान ज्ञात करना है। जैसे ये पहली आकृति ये है तो इसमें त्रिभुज दिया हुआ है, बाहर वाला कोण 125, ये भी 125 और ये कोण दिया हुआ है तो ये कितने डिग्री का होगा इसे हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आकृति है तो उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। बाहर वाले कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, लेकिन अंदर वाले कोणों का योग है वो बदलता रहता है। तो इसको हम हल कर देते हैं यहीं पर 125, 125 और x इन तीनों को जोड़ें तो हमारे कितना आना चाहिए 360 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x प्लस 125 और 125 को जोड़ेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 250 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 250। तो इन दोनों को जोड़ा 250 और 250 के अंदर x को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए 360 डिग्री मिलना चाहिए। तो बराबर में हमें कितना मिलना चाहिए 360 डिग्री मिलना चाहिए। ओके, अब आगे हम हल करते हैं। हमें तो मान चाहिए x का, तो x को यहीं पर रख दिया। बराबर में आपके कितने हैं 360 हैं, ये 250 प्लस के उधर गए तो किसके हो गए माइनस के हो गए 250। अब x बराबर 360 में से 250 गए तो पीछे आपके कितने बच्चे देखो, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया पीछे बचा 1 और 3 में से 2 गया पीछे बचा 1। तो ये कोण आपके कितने डिग्री का होगा 110 डिग्री का। ये कोण है आपके 110 डिग्री का। आप यहाँ पर लिख दोगे अतः x का मान 110 डिग्री होगा। दूसरी आकृति है तो ये देखो, ये 70 डिग्री, इसमें भी बाहर वाले कोण का ही मान ज्ञात करना। ये 70 डिग्री का है, ये x डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। देखो इस प्रकार से निशान है तो मान लेना वो 90 डिग्री का है। और किसी भी सीधी रेखा पर एक कोण 90 डिग्री का है तो बाहर वाला भी 90 डिग्री का होगा। तो ये भी 90 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सभी को जोड़ें तो हमें कितना मिलना चाहिए 360 डिग्री, क्योंकि बाहर वाले कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है x प्लस 250 इज इक्वल टू 360। यहाँ पर कोष्टक में हमें लिखना चाहिए कि बाम कोणों का योग। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ से शुरू कर देते हैं, ये 70 हैं तो 70 प्लस x प्लस ये 90 डिग्री का प्लस ये 60 डिग्री का और ये 90 डिग्री का। इस प्रकार से इन सभी को जोड़े तो हमें कितना आंसर मिलना चाहिए 360 डिग्री। कितना मिलना चाहिए 360 डिग्री, क्योंकि बाह्य कोणों का योग इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब हम जुड़ते हैं उसको जोड़ देंगे तो देखो 70, 90, 60, 90 ये आपस में जुड़ रहे हैं तो इन सभी को हम जोड़ देते हैं। तो देखो 90 और 90 को हमने जोड़ा तो ये हो गया आपके 180। 180 के अंदर आपने जोड़ दिए 60, तो 180 के अंदर आपने 60 जोड़े तो ये हो गए आपके 240। 240 के अंदर यदि आपने 76 जोड़े तो 240 के अंदर यदि आपने 76 जोड़े तो ये आपके हो गए हैं 310। कितना हो गया 310। 240 प्लस 70 310 करेक्ट है, 310 हो जाएगा। यानी 70, 90, 60, 90 को जोड़ेंगे तो आपके हो जाएंगे 310 डिग्री प्लस x बराबर में आपके कितना रहेगा 360 डिग्री है। अब हम कर देते हैं पक्षांतरण, तो x का मान सही है, x को यहीं पर छोड़ दिया, बराबर में 360 है, ये प्लस के 310 पक्षांतरण हुए तो ये हो गए माइनस के 310 डिग्री। तो x का आपके मान कितना आ जाएगा 360 में से 10 गए तो पीछे बच गए आपके 50 डिग्री। तो x का मान आपके कितना आ गया 50 डिग्री। आप यहाँ लिख दोगे अतः x का मान 50 डिग्री होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है। तो प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला आपके क्या होता है बच्चों 360/n। क्या होता है 360/n। n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या। चलिए इनको सॉल्व करके आपको समझाते हैं। तो फॉर्मूला हमारे क्या है प्रत्येक बाह्य कोण। तो प्रत्येक बाह्य कोण हमें ज्ञात करना है तो फॉर्मूला रहता है 360/n। ठीक है, यहाँ n बराबर 9 है। n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या, जो इसमें दी हुई है कितनी दी हुई है 9 दी हुई है। तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे
360 के तो 360, एन का मतलब होता है भुजाओं की संख्या, और भुजाएं कितनी है 9 है। ठीक है, तो 9 का हम भाग दे देंगे, एन के स्थान पर 9 लिखा, अब 9 का भाग जा रहा है 360 में, तो भाग दे दो। कितनी बार जाएगा, तो ये भाग जाता है आपके 40 बार। कितनी बार जाता है 40 बार। 9 चौके 36 और 0 को लगा दिया 40। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः प्रत्येक बाह्य कोण का मान 40 डिग्री होगा। और दूसरा है, इसमें 15 भुजाएं दी हुई है। कितनी भुजाएं दी हुई है 15। तो ये फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, आपको लिखना भी इसी प्रकार से है। ठीक है, फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद में n बराबर आपके 15 हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट आपको इसको समझा देता हूँ। तो 360 बटे n का मतलब भुजा होती है, और भुजा इसमें दी हुई है 15। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम भाग दे देंगे, 15 का भाग 360 में देंगे, तो यहाँ पर भाग हमारे कितनी बार जाता है 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, और पीछे बच गए आपके 6, तो 15 सौ के 60 यानी 24। प्रत्येक कोण का मान, यदि 15 भुजा हैं तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना आ जाएगा 24 डिग्री। इसी प्रकार से लिखना, अतः प्रत्येक बाह्य कोण का मान 24 डिग्री होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है। यानी समबाहुभुज का मतलब तो आप जान गए हैं कि जिसमें सभी भुजाएं बराबर हैं, और सभी भुजाएं बराबर हैं तो सभी कोण भी बराबर ही होंगे। उसमें आपको क्या ज्ञात करनी है, भुजाएं ज्ञात करनी है। कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण आपके दिया हुआ है 24 डिग्री का। तो यदि आपके बाह्य कोण दिया हुआ है, ठीक है, और भुजाएं ज्ञात करनी, तो भी फॉर्मूला यही रहता है। फॉर्मूला क्या रह जाएगा, इसमें हमें भुजाएं ज्ञात करनी है, बाह्य कोणों के आधार पर भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला रहेगा आपके बच्चों 360 बटा प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण। यदि आपको भुजाएं ज्ञात करनी है तो 360 के अंदर प्रत्येक बाह्य कोण का भाग दे दोगे, यानी एक कोण आपके दिया हुआ होगा जिसका भाग दे दोगे, तो आपके भुजाएं कितनी आंसर आ जाएगा। तो 360 का 360, इसमें दिया हुआ है एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री। ठीक है, तो कितना दिया हुआ, प्रत्येक का मान बोलो या एक का बोलो, क्योंकि भुजाएं सभी समान है तो प्रत्येक कोण भी समान ही होगा। एक 24 डिग्री का है तो बाकी वाले हैं वो भी 24 डिग्री के ही होंगे। तो हमें भाग किसका देना है 24 डिग्री का। ठीक है, तो 24 का भाग देंगे हम 360 के अंदर, तो भाग जाएगा हमारे 15 बार। कितनी बार जाएगा 15 बार। तो भुजाएं कितनी हो जाएगी 15 भुजाएं। ओके, लिख दोगे अतः भुजाओं की संख्या 15 होगा। वैसे हमने पहले सॉल्व किया है, यदि भुजाएं 15 है तो प्रत्येक कोण 24 डिग्री का होगा। यहाँ पर आपके कोण दिया हुआ है प्रत्येक कोण 24 डिग्री का, तो भुजाएं कितनी होगी 15 होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं, 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का है। प्रत्येक अंतःकोण, तो प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करने का फॉर्मूला आपके रहता है प्रत्येक अंतःकोण। प्रत्येक अंतःकोण आपको ज्ञात करना है तो फॉर्मूला रहेगा आपके n - 2 × 180 बटा n। ये फॉर्मूला रहता है। प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करना है। अंतःकोण का मतलब अंदर वाला कोण ज्ञात करना है। ओके, और n का मतलब क्या होता है ये तो आपको पता ही है कि भुजाएं होती हैं। ठीक है, प्रत्येक अंतःकोण आपको, प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। बहुभुज समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करनी है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। और दिया हुआ क्या है प्रत्येक अंतःकोण, तो भी फॉर्मूला यही लगाओ। यदि प्रत्येक अंतःकोण दिया हुआ है तो भी आपके सॉल्व हो जाएगा कि उसमें कुल कितनी भुजाएं हैं। ओके, और यदि आपके प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करना है तो भी फॉर्मूला ये लगाना है। ओके,
तो प्रत्येक अंतःकोण तो इसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, तो प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रत्येक अंतःकोण के स्थान पर 165 डिग्री। आगे एन का मतलब आपको क्या भुजाएं ज्ञात करनी है, भुजाओं, एक समबाहु की भुजाओं की संख्या ज्ञात, आपको भुजाएं ज्ञात करनी, तो एन का तो आपको पता है नहीं, तो यहाँ पर कोष्टक के बाहर वाली संख्या, कोष्टक के अंदर दो संख्या है, दोनों से क्या कर देगी, मल्टीप्लाई कर देगी, 180 एन से गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा आपके 180 एन, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 180 2 से गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 360, और बट्टे में क्या रहेगा आपके एन का एन रह जाएगा। अब देखो ये भिन्न है और ये भिन्न नहीं है, तो अब क्या करेंगे, इसको भिन्न बना के वज्र गुणा कर देंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 165 को एन से गुणा करोगे बच्चों तो आपके आंसर आ जाएगा 165 एन, और बराबर में आपके 180 एन माइनस 360, इसके बट्टे में एक है, एक को इससे गुणा करोगे, वज्र गुणा का मतलब आप जानते ही हो, तो वज्र गुणा करने पर आपके यही आंसर प्राप्त हो जाएगा 360। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, यहाँ पर लिख दो वज्र गुणा करने पर 165 एन 180 प्लस के इधर आए तो हो गए माइनस के 180 एन, और बराबर में है आपके माइनस के 360। 165 एन में से 180 एन गए, तो यदि आप 165 में से 180 घटाते हो तो पीछे आपके बचते हैं माइनस के 15 एन, कितने बचेंगे, माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, इज इक्वल टू आपके माइनस 360 डिग्री। आपको किसका मान चाहिए, एन का, तो एन को यहीं पर छोड़ दो, बराबर में आपके माइनस के 360, 15 मल्टीप्लाई में तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, माइनस 15। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 15 का भाग आपके 360 में जाता है 24 बार, कितनी बार जाता है, 24 बार। तो आपके प्रत्येक जो कोण है इसमें क्या ज्ञात करना था, भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो उसमें आपके भुजाएं आ जाएगी 24, कितनी भुजाएं आ जाएगी, 24। एन देखो यहाँ पर सीधा ये बता रहा है, एन इज इक्वल टू 24, यानी एन का मतलब होता है भुजाओं की संख्या, तो भुजाएं आपके कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। ओके, अब हमारे 5वां क्वेश्चन है, क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो, यानी ऐसा समबहुभुज हो सकता है जिसका प्रत्येक बाहर वाला कोण 22 डिग्री का है। तो फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, प्रत्येक बाह्य कोण वाला कौन सा लगाएंगे, बाह्य कोण दिया हुआ है तो लगाएंगे प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, ठीक है। प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है हमारे 360/n, यही होता है फॉर्मूला। अब प्रत्येक बाह्य कोण इसने कितना बताया हुआ, 22 डिग्री का, संभव है तो बन जाएगा, भिन्न आपके भिन्न में आंसर नहीं आएगा, एकदम पूर्णांक मिलेगा। ओके, और नहीं तो फिर यदि आपको भिन्न मिलती है, परिमेय संख्या मान लो, जैसे भिन्न मानो, तो आपके वो संभव नहीं है। तो प्रत्येक बाह्य कोण इसने 22 का दिया हुआ है, तो हमने प्रत्येक बाह्य कोण के स्थान पर 22 लिख दिया, और इज इक्वल टू 360/n। क्या कर देंगे, अब हम इसे वज्र गुणा कर देंगे, तो 22n कितना हो जाएगा, 22n, और बराबर में 360। हमें किसका मान चाहिए, हमें तो मान चाहिए n का, तो n को यहीं पर छोड़ दिया, बराबर में 360, 22 मल्टीप्लाई में तो गया डिवाइड में। इसको काटा, दोनों में एक जैसी संख्या का भाग दिया, और भाग देने पर आपको आंसर मिलता है 4/11, 16 सही, 16 सही, यहाँ पर 11 आ जाएगा, ठीक है, यानी 16 सही 4/11, ये आपको आंसर मिलेगा। अब देखो ये भिन्न में मिल रहा है, इसका मतलब कोई भी कोण भिन्न में तो हो नहीं सकता, कोण होता है वो पूरा होता है, या तो 1 डिग्री का होगा, या 2 डिग्री का होगा, या 50 डिग्री का होगा, या 150 डिग्री का होगा। अब 16 डिग्री का कोण और 4/11 इस प्रकार से कोई कोण नहीं बन सकता, तो अतः ये आपके संभव नहीं है। यहाँ पर लिख दोगे, अतः प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री का संभव नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या है, इसको हम समझते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, क्या ये किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, क्यों, यदि कोई भी बहुभुज है तो उसका अंतःकोण यानी अंदर वाला कोण हो सकता है, 22 डिग्री का अंदर वाला कोण हो सकता है, प्रत्येक कोण, ठीक है। तो प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाएंगे हम, प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, मैं भूल गया, आपको याद होगा,
ठीक है। प्रत्येक अंतःकोण इसने कितना बताया हुआ 22 डिग्री, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 22 डिग्री इज इक्वल टू एन का मतलब भुजाओं की संख्या, ठीक है। यहाँ पर ये सॉल्व नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट 180 एन से और 2 से गुणा कर देगा, तो ये हो जाएगा 180 एन माइनस 360, ओके। और बट्टे में आपके क्या रह जाएगा एन। अब वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपके 22 एन इज इक्वल टू 180 एन माइनस 360 डिग्री। आपको पक्षांतरण करना है तो 22 एन प्लस का इधर आया तो माइनस का 180 एन हो गया इज इक्वल टू माइनस के 360 रह गया। अब इसको हल करते हैं। 22 एन में से 180 एन गए, कितने में से कितने गए 22 एन में से 180 एन गए, तो 70 60 और 58 158, पीछे कितना बच गया 158। देखो बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस में रहेगा 158 एन और बराबर में आपके माइनस के 360 डिग्री। हमें एन का मान सही है, एन को यहीं पर छोड़ दिया, बराबर में माइनस के 360 है, ये मल्टीप्लाई में तो गया डिवाइड में, और माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों में आप एक जैसी संख्या का भाग दो, ठीक है। एक जैसी संख्या का भाग देने पर आपके आंसर कितना आपको मिलेगा, इसका आंसर आपको मिलता है 180/69। अब देखो ऐसा कोई भी कोण संभव नहीं है, ठीक है। एन का मतलब भुजाओं की संख्या, ये तो आप जानते होंगे। तो भुजाएं कभी 180/79 ऐसे हो सकती है, मतलब भुजा जैसे कोई भी भुजा है तो भुजा तो एक पूरी होती है, कभी भी आधी अधूरी भुजा नहीं होती। ऐसा मान सकते हो कि 1/2 भुजाएं यानी आधी भुजा है। यदि भुजा आधी है तो प्रत्येक भुजा आधी 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 हो जाएगी, और प्रत्येक भुजा आधी 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 हो जाएगी तो वो समभुज हो ही नहीं सकता, मतलब आकृति बंदी तो नहीं बनेगी। तो इस प्रकार से ये भी संभव नहीं है। अतः यह भी संभव नहीं है क्योंकि भुजाओं की संख्या भिन्न में नहीं हो सकती। और इसमें भी हमारे क्या आया था एन इज इक्वल टू कितना आया था, एन बराबर आया था 16 सही 4/11। तो कभी भी भुजा है वो आधी अधूरी नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से ये दोनों में भी आपके संभव नहीं है। 22 डिग्री का कोण न तो अंदर वाला हो सकता है और न ही बाहर वाला। आगे छठा क्वेश्चन है, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, क्यों। किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का, यानी कम से कम कोई भी बहुभुज है उसमें कम से कम कितने डिग्री का कोण बन सकता है। तो देखो बच्चों, कम से कम जो समबहुभुज होता है उसमें कम से कम भुजाएं तो कितनी होती है, 3 होती है, त्रिभुज होता है, ठीक है ना। कम से कम भुजाएं इतनी होगी। तो अब इसकी इस पॉइंटों की बात रही तो इसमें कम से कम अंतःकोण कितने डिग्री का संभव है। तो देखो अंदर वाले कोणों का योग इसमें कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ओके राइट है। अब क्या करेंगे, इसमें कोण होते कितने हैं, 3 होते, तो भाग दे दो 3 का भाग दिया तो भाग कितनी बार गया 60 डिग्री का। तो ये संभव हो गया कि अंदर वाला कोण है वो कम से कम 60 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, अंदर वाला कोण कम से कम आपके 60 डिग्री का हो गया। आई बात समझ में। फॉर्मूले के आधार पर भी आप कर सकते हो, जैसे फॉर्मूला अंदर वाले प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या रहता है, n-2 × 180/n। इस फॉर्मूले से करोगे तो भी ये हो जाएगा n-2 180/n का मतलब भुजाओं की संख्या, तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, और 1 को 180 से गुणा करोगे और 3 का भाग दोगे तो भी आपके आंसर आ जाएगा 60। यानी प्रत्येक अंदर वाला कोण है वो कम से कम 60 डिग्री का होगा, इससे छोटा कोण नहीं हो सकता। समबहुभुज की बात हो रही है, ठीक है ना। इसमें बात किसकी हो रही है, समबहुभुज की, मतलब सभी भुजाएं समान हो तो। अब दूसरा ऑप्शन है इसमें, किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण हो सकता है। समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने डिग्री का कोण हो सकता है बाहर वाला। तो देखो बच्चों, इस त्रिभुज के आधार पर हम समझते हैं। ये अंदर वाला कोण आपके कम से कम था तो कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो बताओ ये लाइन है, ये लाइन सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा होती है वो कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का। अब देखो ये 60 डिग्री का है तो ये बाहर वाला कितने डिग्री का होगा, ये तो आप जानते हैं। तो बाहर वाला होगा 120 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा, 20 डिग्री का। तो बाहर वाला अधिक से अधिक कितने डिग्री का कोण संभव है, 120 डिग्री का, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा बाह्य कोण है वो आपके 120 डिग्री का होगा। यानी आप इस प्रकार से इसको भी फॉर्मूला लिख सकते हो कि अंतःकोण कम से कम अंतःकोण आपके होता है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अंश का बाह्य कोण, ज़्यादा से ज़्यादा अंश का बाह्य कोण कितना हो जाएगा,
ज़्यादा से ज़्यादा बाम कोण कितना हो जाएगा, तो देखो बाम कोण यानी एक सीधी रेखा पर ही होता है, कोई भी आकृति सीधी रेखा पर होती है। जैसे मान लो कि आपने त्रिभुज यहाँ पर बना दिया है, इस प्रकार से ये त्रिभुज बनाया तो ये एक सीधी रेखा हुई, यहाँ पर कोण बनेगा तो ये भी सीधी रेखा बनेगी, ये भी सीधी, तो सीधी रेखा के आधार पर ही होता है, ठीक है ना, समबाहुभुज। तो यहाँ पर आपके आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। मतलब यहाँ आप लिख दोगे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बड़ा सा बड़ा बाहर वाला कोण है, बाह्य कोण है समबाहुभुज में 120 डिग्री का हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। ओके, आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम मिलेंगे आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।